चाहे हमारे अंदर का पर्दा खुला है, चाहे हमारे अंदर का पर्दा बंद है, हमें कौन सा काम है जो कि हमें रोज ही करना पड़ेगा। चाहे हमारे अंदर का जो पर्दा है वो खुला हुआ है, चाहे हमारे जो अंदर का पर्दा है वो बंद है, कौन सा काम है संगत जी जो हमें रोज ही करना पड़ता है। आज आपको सब कुछ संगत जी क्लियर करेंगे। संगत जी देखो, अगर आप अपना रूटीन से सिमरन करते हो, भजन करते हो, आपके जो अंदर का पर्दा है वो खुल चुका है, वो खुल चुका है। आपके जो अंदर का पर्दा है, आपको शब्द धुन भी सुनाई देती है, आपको अपने अंदर प्रकाश भी दिखाई देता है, आपके अंदर जो भी चीजें हैं वह आपको सारी दिखाई देती है। तब भी आपको वो काम करना है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी अनुभव नहीं हुआ है, ना अभी आपको शब्द धुन सुनाई देती है, ना आपको अभी अपने अंदर ज्योत नजर आती है, ना कोई प्रकाश नजर आता है, ना ही हमें बाबा जी का स्वरूप नजर आता है, तो आखिर वो काम कौन सा है जो हमें डेली रूटीन में करना है। चाहे कुछ दिखता है, चाहे कुछ नहीं दिखता है, संगत जी वो काम है अपने बाबा जी के हुक्म में रहना। वो काम कौन सा है? वो काम है अपने गुरु के हुक्म के अंदर रहना। अब अपने गुरु के हुक्म के अंदर हम कैसे रह सकते हैं? बाबा जी का हुक्म क्या था? जब आपने नामदान लिया था, आपको क्या हुक्म मिला था? उसको थोड़ा याद करो। बाबा जी का हुक्म क्या था कि भाई देख, तूने 2 घंटे का सिमरन करना है, आधे घंटे का भजन करना है, चाहे तू जिस भी कंडीशन में है, चाहे तू जिस भी कंडीशन में है, तूने भजन और सिमरन जे छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यू करना है। उसी प्रकार संगत जी, अगर तो आपके ऊपर उस सतगुरु की दया हो चुकी है, तब भी आपको अपने अंदर का जो सिमरन है, भजन है, वो करना है। अगर आपके अंदर अभी जोत नहीं आई, शब्द नहीं प्रकट हुआ, शब्द धुन सुनाई नहीं देती, तब भी आपको 2 घंटे का सिमरन, आधे घंटे का भजन करना ही करना है। चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे आपके घर पर शादी है, चाहे आपके घर पर कोई भी प्रोग्राम है, आपको वो वाला काम जो दिया है ना आपके मालिक ने, वह आपको कभी नहीं छोड़ना, वो आपको करना ही करना है। संगत जी, ये ऐसा काम है जिसे अगर हम करते हैं ना, तो हमारे जितने भी काम है वह हमारा सतगुरु करता है। आखिर जो सिमरन है, भजन है, अगर हम इसको नहीं छोड़ते, अपने बाकी जितने काम है उसको छोड़ देते हैं और ये अपना जो भजन सिमरन है, मेडिटेशन है, इसको करते हैं, फिर आपके जो रुके काम है, जो आपके पेंडिंग काम है, जो आपने छोड़ दिए थे काम, वो संगत जी आपका गुरु खुद आकर वो उसको पूरा करेगा। अगर आप अपने सारे काम छोड़ के भजन करते हो और सिमरन करते हो, लेकिन वो तब करेगा। संगत जी देखो, अगर हम अपने गुरु के हुक्म में रहेंगे ना, तो हम अपने भगवान के हुक्म में रहेंगे, तो हमें अपने भगवान के हुक्म में ही रहना पड़ेगा। चाहे आपके अंदर की जोत जग चुकी है, चाहे अभी नहीं जगी, हमें अब हर टाइम सिमरन और भजन करते रहना है। अगर सिमरन करोगे, आपके जो ख्याल है, आपके जो विचार है, वो एकदम से अच्छे बन जाएंगे, शुद्ध बन जाएंगे। अभी मैं हाल ही में एक कुछ वीडियो देख रहा था। बहुत बड़े 2 एक्टर थे, काफी बड़े 2 एक्टर थे। उनमें चर्चा चल रही थी, उनमें ये चर्चा चल रही थी कि पहले मैं ना सारा कुछ ही, जो भी कुछ आता था सब खा पी लेता था, हर एक चीज ही, सब। लेकिन कहते जब से मैंने नाम जप करना शुरू किया है, वो प्रेमानंद महाराज जी को मानते थे, तो जैसे वो बताते हैं कि राधे 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 जप करो, है ना, उसी प्रकार उनका मैंने देखा कि वो कहते मैंने सिर्फ नाम जप करना शुरू किया, उसके बाद क्या हुआ, जो भी कुछ था ना मेरा, जो भी मेरा दिल करता था, आज मैं ये करूं, आज मैं वो करूं, कहते मेरा अब उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, अब मेरा उस तरफ ख्याल ही नहीं जाता। अपने आप ही कहते उन्होंने सारा कुछ ही छड़वा दिया। अब छूटा कैसे? नाम जप से। कहते मैं मानता तो पहले भी था, लेकिन मैं नाम जप नहीं करता था।
कहते मैं मानता पहले था, काफी सालों से मानता था, लेकिन मैंने कभी नाम जप का अनुभव नहीं किया। जब से कहते मैंने नाम जप शुरू किया है, उसके बाद मैं बिल्कुल ही एकदम से एक, जैसे होता ना आम सी लाइफ जीना, है वो बहुत बड़े एक्टर, लेकिन कहते ऐसे कि जैसे आम सी लाइफ होती है ना, ऐसी अपनी लाइफ मैंने शुरू कर दी है जीनी। और मैं अब बहुत खुश हूँ। मेरे अंदर गलत मलत विचार भी नहीं आते, मेरे अंदर जो ख्याल थे वो नहीं आते। जो मुझे अपने काम का डिप्रेशन रहता था कि कई बार बहुत आ जाता था, रात को सोने को नहीं मिलता था, कई बार आता ही नहीं था, उसकी वेट करनी पड़ती थी काफ़ी। कहते अभी मैं बिल्कुल ही चिंता मुक्त हो चुका हूँ। आता है काम ठीक है, नहीं आता तब भी ठीक है, लेकिन कहते मैं अभी ना किसी बंधन में बना नहीं हूँ। नाम जब से कहते मेरे जो बंधन थे, मुझे ऐसे फील होता है वो सारे टूट चुके हैं। अब मैं आजाद हो चुका हूँ। पहले मैं बंधनों में था। उन्होंने संगत जी बिल्कुल ठीक फरमाया। हो सकता है कुछ ही दिनों में आपके पास भी वो वीडियो अपने आप ही वो मालिक की दया से आ जाए। तो हमें सेम अपने जैसे उन्होंने बताया, हमें भी अपना नाम जप रोज करना चाहिए। जब आप नाम जप करते हो, आपके बंधन है ना, जो आपके इस संसार में ना संगत जी बहुत से बंधन है। आपके इस संसार में ना बड़े ही ज्यादा बंधन है। दोस्तों के बंधन है। 10 दिन 5 दिन दोस्तों को कॉल ना करो, उनकी कॉल आ जाएगी, या फिर वो आपके घर पर आ जाएंगे। बहनों का बंधन है, उसको 5 दिन अपनी बहन को कॉल मत करो। अपनी आपकी जो बहन है वो खुद आपको कॉल कर लेगी, या आपके घर पर आ जाएगी। जो वाइफ है उसके पास मत बैठो, 1 दिन ना बैठो, 2 दिन ना बैठो। देखो कितना आपके ऊपर वो डांटती है कि तुम मुझे बुला नहीं रहे हो ढंग से। अपने बच्चे हैं उनको अगर टाइम नहीं दोगे, ये सारे माँ बाप है, जहाँ आप काम करते हो वहाँ है, जितनी चीजें हैं ना, ये सारी बंधन है। और हम इन बंधनों में बंधे हुए हैं। हम इन बंधनों में बंधे हुए हैं। अगर हम खुदा की मर्जी से रोज बैठते हैं, नाम जप करते हैं, फिर हमारे जो बंधन है ना, एक एक करके छूटना शुरू हो जाता है। अब एक एक करके कैसे छूटता है, देखिए जो आपके दोस्त है वो अपने आप ही वो मालिक ऐसी कृपा करेगा, मालिक ऐसी दया करेगा, जहाँ तो वो आपको छोड़ देंगे, जहाँ आप उनको छोड़ दोगे। और ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ झगड़ा करके, ऐसे वैसे नहीं, अपने आप ही वो अपने कामों में बिजी हो जाओगे, आप अपने कामों में बिजी हो गए। ऐसे ही बहनें हैं, उनका थोड़ा मोह प्यार अपने बच्चों में बढ़ जाएगा, आपकी तरफ से कम हो जाएगा। ऐसे ही माँ बाप हमारी ओर से ध्यान हट जाएगा, बाकी जो बच्चे हैं भाई, हमारे भाई बहन, उनकी तरफ उनका ध्यान ज्यादा चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे होगा कि आपके बंधन धीरे धीरे वो मालिक काट रहा होता है। मालिक क्या करता है, धीरे धीरे आपके बंधन काट रहा होता है, लेकिन वो काटता कैसे है संगत जी? वो काटता है नाम जप से। नाम जप में संगत जी बड़ी ज्यादा ताकत है। अगर आप कोई भी सत्संग सुनोगे, किसी का भी सुनोगे, किसी का भी मतलब किसी सच्चे संत का, ऐसे नहीं कि नाम के पीछे संत लगता है वो संत बन गए, नहीं। जब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कमाई करनी पड़ती है, और इस संसार को त्यागना पड़ता है, फिर जाकर उस मालिक की दया मेहर कृपा होती है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है कि उसने ठान लिया है कि मैंने अपने अंदर अपने गुरु के दर्शन करने ही करने हैं, वह अपनी फैमिली में रह के, अपनी जॉब पर जाके, अपने घर पर रह के वो अपने दर्शन अंदर कर सकता है। लेकिन अगर ठाने तो, जैसे ना मान लो 2 लड़के हैं, मेरी आंखों देखी बात है, 2 लड़के हैं कि जैसे 2 लड़के आए कोई काम सीखने, ठीक है, 2 लड़के हैं कोई काम सीखने आए, मेरी आंखों देखी बात है, ऐसी नहीं कि सुनी सुनाई बात। 2 लड़के थे काम सीखने आए, कोई था कोई काम, ठीक है। अब जो वो दोनों एक साथ ही आए, मीन्स कि 2-3 दिन का फर्क होगा, बस इतना ज्यादा नहीं। अब जो एक था उसने संगत जी क्या किया, काम सीखा, काम सीख कर अपना काम करके उसने आगे, जैसे किसी के पास वो था ऐसे उसने अपने नीचे 2-4 लड़के रख लिए। अब जो दूसरा था, दूसरे का ध्यान कहाँ था, उसका ध्यान अभी काम सीखने में था ही नहीं। उसको ऐसे लगता था ये काम है ना बड़ा मुश्किल है, ये काम बहुत ही ज्यादा, जैसे कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी, मैं भी इसको कुछ समय दूंगा, मैं भी इसको देखूंगा फिर करूंगा। और अपना जो उसका मोबाइल होता था उसको यूज करता रहता था।
चलाता रहता था। तो हुआ क्या, जो ऐसे सोचता था मैं कर नहीं पाऊंगा, अभी होगा नहीं, अभी मैं नया नया हूँ और मोबाइल में डूबा रहता था, वो वही का वही। और जो ये सोचता था कि मैं तो भाई 2 या 4 दिन में सीख जाऊंगा, 10-20 दिन में अपनी जो स्पीड होती है वो कर लूंगा और अच्छे से समझ लूंगा और कुछ ही मंथ में अपना कर लूंगा, उसने वैसा कर लिया। ये अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने ख्याल होते हैं। और ये हमारे जो अच्छे ख्यालों की पावर, ये हमें पावर चाहिए होती, एनर्जी चाहिए होती, मोटिवेशन करने वाला हमें कोई चाहिए होता, हमारे जो अच्छे ख्याल है तब आते हैं। जैसे आप अभी रोज ही सत्संग कर सुनते हो ना, जो भी मैं करता हूँ, आपको थोड़ा बहुत फर्क दिन में लगता होगा। आपको ना थोड़ा बहुत फर्क दिन में लगता होगा। जिस दिन आप सत्संग नहीं सुनते हो तब भी आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फर्क लगता होगा, है ना, कि ऐसे है वैसे है ये है वो है। जिस दिन आप सत्संग सुन लेते हो उस दिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। उसी प्रकार संगत जी हमें अपनी जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा रखना है कि मैं कर पाऊंगा, मैं भी अपने अंदर उस मालिक को देख पाऊंगा। तो आप जरूर देख पाओगे। हार नहीं माननी चाहिए हमें लास्ट तक भी, कभी भी हमें ना हार नहीं माननी चाहिए। अगर हार मान लोगे क्या होगा, आराम से बैठ जाओगे। देखो अगर सोचिए ना, हम हारता कौन है। अगर हम सोचने वाली बात है कि हारा कोई, अगर हारा तो हारा कैसे, क्यों हारा, कैसे हारा, किस कारण हारा। क्यों हारा, क्योंकि वो खेला। अगर वो खेलता ही ना तो हारता कैसे, हारा कैसे, क्योंकि वो खेला इसीलिए हार गया। लेकिन अगर वो खेलता ही ना फिर हारता कैसे। उसी प्रकार अगर हम रोज रोज सिमरन करें, रोज रोज भजन करें, हम जैसे आज हार रहे हैं, कल हार रहे हैं, कुछ मंथ से हार रहे हैं, कुछ सालों से हार रहे हैं, एक दिन संगत जी ऐसा जरूर आता है जो जिस चीज को नहीं छोड़ता उस चीज को ऊपर वाले भगवान को देनी ही पड़ती है। कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति सोच लो जिसके बारे में कि उसने ना अपने अंदर ये सोचा मैं इस काम को करूंगा ही करूंगा। एक बार हार गया, 2 बार हार गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे हर बार ही हारता है। लेकिन उसके चेहरे पे एक अलग ही कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज्यादा मजबूती होती थी कि मैं करूंगा ही करूंगा एक दिन। तो वो इंसान संगत जी जरूर जीतता है। और वो इंसान जरूर उस भगवान को अपने भीतर देखता है जो रोज बैठता है, सिमरन करता है, भजन करता है, सेवा पे जाता है। देखो सेवा करने से क्या होता है, एक आपको सबको मैंने पहले भी बात बताई है, लेकिन होता क्या है, संगत नई नई जुड़ती जाती है। फिर जो नई संगत जुड़ी है उनको फिर पता नहीं चलता है ना, फिर उनको समझाने के लिए भी मुझे कुछ बातें करनी पड़ती है। अभी संगत जी जो कर्म होता है वो कर्म करता कौन है। अगर हम सोचे वो कर्म कौन करता है, कर्म आपका शरीर करता है ना। जो आपका शरीर है वो कर्म करता है। वो कैसे करता है, मान लो कोई भी किसी का कुछ गिर गया, आपके सामने गिरा वो, ठीक है, कोई आगे आगे आपके जा रहा था, उसकी जेब से या कुछ गिर गया, आपने उसको देख लिया, बिल्कुल आपके सामने हुआ जे। तो अब कुछ भी जो भी था आपने उठा लिया और आपने उसको पता भी नहीं चलने दिया, आप उस चीज को ले गए, ठीक है, आप उस चीज को ले गए। अब हुआ क्या, ये कर्म किसने किया संगत जी, सोचो जरा, किसने किया ये कर्म। ये कर्म आपके इस शरीर ने किया। आपके अंदर जो ख्याल थे, आपके अंदर जो सोच थी, उसने करवाया। किससे करवाया, आपके इस शरीर से, ठीक है। अगर वही सोच वही ख्याल आपके इस शरीर से सेवा करवाएगी, फिर होगा क्या, आपका जो कर्म था ना इस शरीर से किया हुआ वो कट जाएगा, कम हो जाएगा, कट जाएगा, कम हो जाएगा अगर सेवा करोगे तो। अब जो कर्म किया था किसने किया था, सोचो जरा, इसी शरीर ने किया था। जिस शरीर ने कर्म किया था उस शरीर से अगर हम उस मालिक की दया से, उस मालिक की कृपा से, अपने सोने रब से अगर हम अर्ज करें कि मालिक हमें सेवा दे, हमें सेवा दे, हम तेरी सेवा करना चाहते हैं, अगर वो मालिक सेवा दे देता है, फिर हमने इसी शरीर के साथ ही बुरा कर्म किया था, फिर हम इसी शरीर के साथ ही सेवा करते हैं। जब हम इसी शरीर के साथ सेवा करते हैं, होता क्या है संगत जी, सेवा से हमारे जो कर्म थे वो कट जाते हैं। कटते कैसे हैं, क्योंकि हम भगवान की निगाह में रहते हैं, भगवान का काम कर रहे होते हैं अपने इसी शरीर के साथ। अब जो कर्म बुरा किया था इस शरीर के साथ, वो भगवान क्या करता है, उस कर्म को काट देता है आपके, क्योंकि शरीर के साथ ही किया और शरीर के साथ ही कट हो गया। कटा कैसे, सेवा से।
सेवा से आपने उस कर्म को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है ना, उस कर्म को आपने खत्म कर दिया। जब आपने उस कर्म को खत्म किया तब आपका जो शरीर था बड़ा हल्का फील करेगा। आपका जो शरीर था ऐसे फील करेगा मैं फूल की तरह बन चुका हूँ, ऐसे फील करेगा मैं बहुत ही आनंद में हूँ, ऐसे फील करेगा कि मैं एक मुक्त जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे किसी का बंधन नहीं है, मुझे किसी की चिंता नहीं है। आज मेरे पास कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जो बीत गया समय, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसको भी मैं छोड़ देता हूँ, उसको भी मैं भूल जाता हूँ। जो मेरा आने वाला समय है, जो मेरा आने वाला समय है, जो मेरा बीत गया समय, मुझे जब उसका नहीं पता था मेरा क्या होना है क्या नहीं होना है, फिर मुझे आने वाले समय का क्या पता मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए मैं अपनी सारी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ अपने उस मालिक को सौंपता हूँ जिस मालिक से मैंने नाम लिया है, भजन लिया है। आज से मैं रोज सिमरन करूंगा, रोज मैं भजन करूंगा। हे मेरे सतगुरु, हे मेरे मालिक, हे मेरे सोने रब, मेरे ते दया कर, मेरे ते कृपा कर। मैं तेरी याद च रोज बैठांगा, मैं तेरी याद दे विच मालका रोज बैठांगा। तू मेरे ते दया कर दे, तू मेरे ते कृपा कर दे। फिर आपके ऊपर दया भी होगी, कृपा भी होगी। अगर आप दुनिया की चीजें उस मालिक से मांगते हो, वो नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि जो चीजें आप मांग रहे हो वो चीजें आपको बाद में तकलीफ देगी। लेकिन अगर आप उस मालिक से अपने आप को ही मांगते हो कि मालिक से मालिक को ही मांग लिया, फिर वो मालिक बड़ा खुश होता है, बड़ी दया करता, बड़ी मेहर करता, बड़ी कृपा करता है। आपके कोई रुके काम थे वो अपने आप ही चल पड़ते हैं। जब जैसे हमारा गुरु होता है ना, जब हमारा गुरु अपने अंदर से अपनी दृष्टि जो होती है, दृष्टि वो हमारे ऊपर डालता है ना, तो हमारे जो भी कोई रुके काम है, जो भी किसी ने कुछ किया है, कुछ भी है, हर एक चीज ही हमारे से निकल जाती है। वो निकलती कैसे? जब हमारे पर दया की नजर होती है, दया की दया होती है, कृपा होती है। तब अगर हमारा गुरु हमारी ओर देख लेता है ना, हमारे अंदर से कैसे देखेगा? क्योंकि आपके अंदर ही बैठा हुआ है। जब आपको 5 नाम दिए थे तब आपको हो सकता है थोड़ा फील हुआ हो, थोड़ा अनुभव हुआ हो। कोई तो ऐसा होगा कि जिसको तब बैठे बैठे ही अनुभव हो गया हो। कोई एक नहीं, बहुत से लोग हैं, लेकिन वो शेयर नहीं करते मेरे साथ। बाकी संगत जी, हमें अपनी ज़िंदगी में, हमें अपने लाइफ में जो भी कुछ चाहिए, हम उस मालिक को अरदास करके उससे ले सकते हैं। लेकिन ये रहेगा यही, इस दुनिया में ही रहेगा। ना तो आप इसको लेकर जा सकते हो, ना वो लेकर गया जो आपसे पहले आया था इस दुनिया में, ना वो लेकर जाएगा जो आपके बाद जाएगा। तो ये यहाँ का सामान है, जहाँ की दुनिया है, यहाँ रह जाएगी। अगर आपको अपने अंदर का कुछ परमात्मा को देखना है तो आपको संगत जी डेली सिमरन करना पड़ेगा, डेली भजन करना पड़ेगा। किसी को अगर हम काम अपना समय देते हैं ना, तो वो हमारे लिए कोई ना कोई मदद जरूर करता है। किसी को अगर हम ऐसे है ना कि किसी को हम अपना समय दे रहे हैं, जिस इंसान को, जिसको भी हम अपना समय दे रहे हैं, वो क्या करता है, वो हमारे ऊपर कोई ना कोई बड़ा ही कोई अच्छा कर्म जरूर हमारे ऊपर आता है। फिर तो आज का जो सत्संग है संगत जी, हम इतना ही करेंगे। कल फिर से एक नया सत्संग लाएंगे। तो अभी मैं जो संगत के कमेंट किए हुए हैं, जो मेरी बहनों ने, जो मेरे भाइयों ने मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, हम उनका उत्तर ढूंढेंगे और बाबा जी की मर्जी से आपको देंगे। ठीक है? तो मैं जब तक कमेंट निकालता हूँ तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे। जो मन में कोई सवाल चल रहा है आज आप लिख सकते हो, कल आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है? घबराना नहीं, भजन करना, सिमरन करना। हर समय अपने ख्यालों को, अपने जो भी कुछ है उसको बिल्कुल ही ऐसे अच्छा रखा करो कि मैं बहुत बढ़िया इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, मैं इस संसार में बहुत ही ज़्यादा खुश रहता हूँ। ऐसे सोचा करो। तो कमेंट हमने निकाल लिए हैं। तो सबसे पहला कमेंट पढ़ते हैं जी। कहते हैं कि नाइस सत्संग सुनाया है भाई जी, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलती है, इतनी ज़्यादा आप अच्छे से समझाते हो। सुपर थैंक्स भाई जी, एंड ऑल क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे होते हैं। सुपर थैंक्स भाई जी, एंड हार्ड वर्क करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई जी मैं होशियारपुर से सुखविंदर कौर, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन सुखविंदर कौर। अगला कमेंट पढ़ते हैं कि कहते हैं बहुत ही अच्छा सत्संग, क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे, वीडियो को लाइक और हाइप भी किया है, रोज आपका सत्संग सुनती हूँ, शुक्रिया आपका बाबा जी का भी। तो मेरे बच्चों के लिए अरदास करना, उनको अभी नाम दान की बख्शिश करना, आपकी बहन नीलम गढ़शंकर से।
देखो नीलम जी, जो गढ़शंकर से है, हम सोचते हैं मैंने नामदान ले लिया, हमने नामदान ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। नामदान दिया है, नामदान दिया जाता है, लिया नहीं जाता। अगर आप कहो ना मैंने लिया है, तो अगर वो गुरु ना चाहता तो आप कैसे लेते हैं ना। कोई हम अपने गुरु से जबरदस्ती कोई कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसका हुक्म होता है, उसकी मर्जी होती है, तभी मिलता है। उसी प्रकार जब उसका हुक्म होगा, जब उसकी मर्जी होगी, आपके बच्चों के ऊपर अपने आप ही दया मेरे नाम की कर देंगे। ठीक है जी। बाकी आप भजन किया करो, सिमरन किया करो। आपकी जो फ्रेंड है ना मेरी बहन नीलम जी गढ़शंकर से, आपकी जो फ्रेंड है, जो भी आप उनसे बातें करते हो, थोड़ी बहुत उसमें अपने गुरु की बातें करना ऐड कर दो। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं कि मैं भाग्यश्री। भाई जी प्लीज कमेंट पूरा पढ़ना। मेरा भाई है, मामा का लड़का, 24 साल का है, तो उसे बताए। अच्छा, तो कभी कभी वो अजीब ही बिहेवियर करता है, बोलता है कि किसी जोशी के पास उसको दिखाओ, और कभी कभी ज़्यादा सोचता है, डरता है, पता नहीं क्या है। तो बताने के पहले भी देखो, पता क्या बात है बहन, जैसे कुछ वर्ड होते हैं मैं नहीं बोल सकता है ना, कुछ ऐसे होते हैं। तो मैंने आपका कमेंट, मेरा जो आपका था, मैंने पूरा पढ़ लिया है भाग्यश्री जी। वो जो लड़का है ना जिसकी आप बात कर रहे हो, अगर आप उसको साथ लेकर अपने साथ लेकर सेवा पे जाएं, और जब दर्शन होते हैं ना बाबा जी के, दर्शनों पे लेकर जाएं, और जो वहाँ से प्रसाद मिलता है वो डेली देना है, बिन नागा। बिन नागा प्रसाद दो, गुरु के दर्शन करवाओ, उसके शरीर से सेवा करवाओ जितनी भी कर सकता है। फिर वो मालिक जो कर्म है ना उसके ऊपर चल रहा है, जो कर्म उसके ऊपर चल रहा है, वो कर्म फिर मालिक थोड़ा हल्का जरूर करेगा। ठीक है भाग्यश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं कि मैं पाल नगर से। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने कमेंट किया। आज का सत्संग क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे थे, आगे से और भी ध्यान रखेंगे जी बातों का। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। मैं मनीषा दिल्ली से, मनीषा जी दिल्ली से, धन्यवाद आपका, आपने कमेंट किया। अगला कमेंट है अनीता जी हरियाणा से। आज आपने बहुत ही अच्छा सत्संग किया भाई जी। आप समय जल्दी ही आप समस्या जल्दी ही सॉल्व करें बाबा जी, जल्दी ही सॉल्व करें, तो विनती करती हूँ बाबा जी के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन अनीता जी हरियाणा से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरे मन विच हमेशा एक सवाल है कि मैनू कदे माड़े कर्मां दी सज़ा मिली है, मैनू किहड़े माड़े कर्मां दी सज़ा मिली है। अज मेरे परिवार को कोई नहीं है। 2008 मेरे 16 साल दे मुंडे दी, अच्छा 2016 मेरे दूसरे मुंडे की साल दी उम्र च, अच्छा 6 महीने बाद मेरे, अच्छा इन्ने माड़े कर्म कीते सी वीर जी, मेरा मन हमेशा आश थोड़ा दुखी रहता है। देखो बब्बल जी जलंधर से, बबली जी, अच्छा बबली जी जलंधर से। देखो बबली जी जो जलंधर से हैं, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप, अगर हमने अपने भगवान को पाना होता है ना, बबली जी जो जलंधर से हैं, अगर हमें भगवान को पाना होता है, हमें सबसे पहले इस संसार को छोड़ना पड़ता है। संसार को छोड़ना मतलब कि थोड़ा थोड़ा, ऐसे नहीं कि परिवार को छोड़ के कहीं दूर चले जाओ, ऐसे है वैसे, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना कि थोड़ा सा मोह कम करना पड़ता है। तो अब अगर आपकी ऐसी कंडीशन है, जैसे आपने अपने बेटों के बारे में लिखा, अपने पति के बारे में लिखा, मैंने पढ़ लिया। अब आपकी जो कंडीशन है, अब आप करो क्या कि आप अब अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ, अपनी बची सांसें अपने गुरु को दे दो अपने गुरु को दे दो। अब वो दोगे कैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा पे जाया करो। आप जलंधर में रहते हो, जलंधर में जो सेंटर है वहाँ जाया करो, वहाँ जाकर सेवा किया करो। सेवा करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद जब फ्री हो जाते हो,
सिमरन किया करो, भजन किया करो, ठीक है। वहाँ पर जो आपकी बहनें होंगी जो सेंटर में आपसे मिलेंगी, उनके साथ थोड़ा समय बिताया करो, उनके साथ थोड़ा समय बताया करो, ठीक है। और हो सकता है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है डेली जाना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है हफ्ते में 1 या 2 बार फिर जरूर जाना चाहिए, ठीक है। तो बबली जी जलंधर से हैं, जो हमें बहुत इस बात का दुख है जो आपने हमें बताई। बाकी देखो मालिक की मौज है, कोई किसी को नहीं पता उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो मेरी बबली बहन जो जलंधर से है, मैं बस एक ही अर्ज करता हूँ, सेवा पे जाया करो, ठीक है, भजन सिमरन किया करो, वो मालिक देख रहा है आपको। अगला सवाल है, कहते हैं बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाया आपने जी, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करे बाबा जी। मैं प्रीति छत्तीसगढ़ से। अगला सवाल है, भैया जी जो आजकल जो माहौल है, आजकल का जो माहौल है, अगर हमसे कोई इंसान गलत व्यवहार करता है तो हम उसे परमात्मा समझे, तो इसमें परमात्मा है, हमें कुछ नहीं बोलना है। जैसे बच्चे अगर मैं बहुत ही जिद करते हैं चीज लेने के लिए या गुस्सा, उनको फिर समझा लेते हैं, फिर वो नहीं समझते, फिर हमें परमात्मा समझ। देखो पता क्या बात है बहन, ये महाराष्ट्र से है, ये महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, हाँ महाराष्ट्र से है। पता क्या बात है मेरी बहन, बाबा जी कहते हैं अगर कोई इंसान जा रहा है आपके पास से, बाबा जी कहते हैं अगर कोई इंसान ना आपके पास से जा रहा है तो वो ना आपको बड़ा ही गालियां दे रहा है, बड़ा बुरा बिहेवियर कर रहा है आपके साथ, अगर आपने वो सेम चीज शुरू कर दी, फिर उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है, फिर उसमें और आपके अंदर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि शुरू उसने किया, आप भी उनके साथ इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। तो अगर हम वहां से चले जाए, अगर हम वहां से चले जाए ना, फिर हमें वो मालिक है बड़ी दया करता है, बड़ी कृपा करता है, क्योंकि जो सुन के चुप रहता है उसके अंदर ज्यादा ताकत है, उसके अंदर ज्यादा पावर है। लेकिन जो सुन के सेम वही चीज करने लग जाता है, फिर उसके अंदर ताकत कम है, सोचने की शक्ति कम है, और वो इंसान कमजोर है जो उसी समय उसके ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन जो उसको कुछ नहीं कहता चला जाता है, तो वो इंसान के अंदर ताकत है, मालिक की कृपा है। एक संत थे, नाम नहीं बताऊंगा मैं, नाम खुद पता चल जाएगा अगर आपने सुनी होगी बात। वो संत क्या करते थे, जब निकलते थे ना किसी बाजार से, लोग बड़ी गालियां देते थे उनको, बहुत ज्यादा बोलते थे उनको, बहुत ज्यादा उनके साथ बदतमीजी करते थे, बहुत ही बुरा बिहेवियर करते थे, बहुत कुछ करते थे उनके साथ। लेकिन वह जो संत थे, वह संत क्या करते थे, जब वो सामने वाला चुप हो जाता था ना बोल बाल कर, वो संत हाथ जोड़ते और उनको कहते कि अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई तो अभी मैं क्या जा सकता हूं, तो साथ ही साथ मैं आपसे माफी भी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मेरे कारण आपकी जो जुबान थी वो गंदी हुई, तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मेरे कारण आपकी जुबान गंदी हुई, अगर मैं इधर से ना गुजरता तो आपकी जुबान गंदी ना होती, आप कुछ ना कहते, तो मैं माफी चाहता हूं, तो बाकी अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई तो मैं अभी जाऊं। ऐसे संत थे। तो हमें इतना ही कुछ सोचना मेरी बहन, परमात्मा ने अगर जिंदगी दी है इसको अच्छे से जियो, सिमरन करके भजन करके। चलो अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं भाई जी आपने एक बार सत्संग में कहा था हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। भाई जी अगर हम कोई हमारा दिल दुखाता है तो आगे से पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए, सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देना चाहिए। भाई जी मैं आपकी बात पर अमल करने की कोशिश करती हूँ। भाई जी कोई भी कुछ भी बोलता है पलट कर जवाब नहीं देती, पर मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है, मेरा फिर उस इंसान के साथ बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि बिना गलती के ही कोई कुछ भी कहता है, मन बहुत दुखी होता है। तो भाई जी क्या उस इंसान के साथ बात नहीं करनी सही? पता क्या बात है बहन, कोई भी है ना हमें कुछ बोल रहा है,
अभी आपसे पहले भी किसी ने ऐसे पूछा था, कुछ बोल रहा है बोलने दो, उसके कर्म बन रहे हैं ना, तो हमें क्या है प्रॉब्लम, बताओ मेरे को। उसके कर्म बन रहे हैं तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम है। हमें तो खुश होना चाहिए ना कि वो हमारे लिए गलत बोल रहा है, हमारे बैठे बैठाए हमारे कुछ किए बिना ही हमारे गलत कर्म काट रहा है। जब हमारी कोई निंदा करता है, जब हमें कोई कुछ बुरा बोलता है, तब हमारे बुरे कर्म कटते हैं। इस बात का तब पता है आपको सबको। एक तो हम जब भजन पर बैठते हैं, सिमरन पर बैठते हैं, सेवा पर बैठते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं, तब कर्म करते हैं। एक हमारे कर्म करते हैं जब हमारी कोई निंदा करता है, कोई चुगली करता है, कोई बड़ी बदतमीजी करता है बिना किसी रीजन, तब भी हमारे कर्म करते हैं। लेकिन वो कटेंगे तब ही अगर आप चुप रहोगे। लेकिन अगर आपने सामने से भी जवाब देना शुरू कर दिया, फिर नहीं कटते। तो हमें अपने कर्म कटवा लेने चाहिए। अगर कोई हमारी इंसल्ट करता है, बेइज्जती करता है, कुछ करता है, तो हमारे कर्म ही काट रहा है। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं वीर जी मैं सुरिंदर फ्रॉम यूके। शुक्रिया वीर जी इतना अच्छा सत्संग करने के लिए, बाबा जी ब्लेस यू। धन्यवाद बहन। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं कमलेश लुधियाना पंजाब से हर टाइम सिमरन करती हूँ बाबा जी का, आपकी टेंशन जल्दी दूर करें। परेशानी तो हूँ पर हर टाइम सिमरन करती हूँ भाई जी। मैं रिश्ता 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 जी, पता क्या बात है, परेशानी है साथ साथ ही चलेगी। जिंदगी है ना, जिंदगी है, अगर जी रहे हैं ना परेशानियां है, जब चले जाएंगे फिर कौन सी परेशानियां तो कौन सा कुछ। तो जब तक ये जिंदगी है तो ये परेशानियां साथ साथ चलेगी। आप सिमरन किया करो, बाकी कोई बात नहीं। अगला कमेंट है पूनम जी है अमृतसर से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कमेंट करने के लिए। अगला कमेंट है, कहते हैं आज बहुत टाइम बाद सत्संग सुना, आपका बहुत अच्छा लगा और सवाल जवाब भी बहुत अच्छे थे वीर जी। मैं 3 मंथ से बहुत डिस्टर्ब थी, इसीलिए सत्संग सुन नहीं पा रही थी, लेकिन आज के बाद सारे सत्संग सुनूंगी। बाबा जी की दया मेहर बनाए रखे। आप कैसे हो, सब ठीक है ना? बिल्कुल बढ़िया है, बहुत ही मस्त है, बहुत ही आनंद है। तो आप काफ़ी समय बाद कमेंट कर रहे हो, तो देखो पता क्या बात है, जैसे आपने लिखा कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, तो वो उसी चीज़ों को तो हमें ख़त्म करने के लिए सत्संग सुनना है। उन्हीं चीज़ों के लिए तो हमने सिमरन करना है, भजन करना है, सेवा करनी है। तो अगर हम वो चीज़ों से ही इतना तंग परेशान हो जाएं कि उन चीज़ों से हम भजन छोड़ दें, सिमरन छोड़ दें, सत्संग सुनना छोड़ दें, वो चीज़ें हमारे ऊपर और ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें सत्संग रोज़ सुनना है, सिमरन करना है, भजन करना है, सेवा पे जाना है। आज का सत्संग क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे। सत्संग सुनते कि मन करता है कुछ मत करो, बस बैठ जाओ आंखें बंद करके। सिमरन भजन पर थैंक यू। मैं सरिता दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद जी सरिता जी दिल्ली से। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। मैं आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ और कमेंट भी करती हूँ और लाइक भी करती हूँ। मेरे क्वेश्चन का आंसर आपके सत्संग में ही मिल जाता है। आपका बहुत बहुत थैंक्स। मैं सुनीता, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सुनीता बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी किसी वजह से मैं सत्संग नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन आपका सत्संग रोज सुनती हूँ, तो ठीक है या सत्संग घर जाना चाहिए, प्लीज बताना। देखो पता क्या बात है बहन, जितना समय जितना टाइम हम अपने अच्छे कर्मों में दे सके ना, हमें देना चाहिए। अभी जैसे आप सत्संग सुन रहे हो, ठीक है, जितना भी होता है हमारा, कभी 30 मिनट, कभी 40 मिनट, कभी 50 मिनट, जितना भी होता है, ये जब तक आप सुनते हो आपका ध्यान थोड़ा अपने गुरु की तरफ जाता है, ठीक है, वो आपका अच्छा समय लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हमें सत्संग घर जाना छोड़ देना है, हमें डेरे जाना छोड़ देना, हमें वहाँ पर भी जाना है। वहाँ जाएंगे, थोड़ा माहौल बनेगा, थोड़ा हमें अच्छा लगेगा, तो वहाँ जाना चाहिए। तो साथ साथ ये भी सत्संग सुनना चाहिए, साथ साथ सत्संग घर भी जाना चाहिए, वहाँ पे भी सुनना चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए वहाँ पर जाके। अगला कमेंट है, वीर जी आपके सत्संग सुनने से सारी टेंशन दूर हो जाती है। बाबा जी का बहुत बहुत दया मेहर है सत्संग में। वीर जी बहुत बहुत कृपा है, बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे।
कुछ बट कुछ मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं दुर्गा देवी फ्रॉम हिमाचल कुल्लू से। वीर जी मैं बाबा जी से आपका लिए अरदास करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगला कमेंट है मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार है बंगलौर से। कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं। सत्संग को आपके अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार है हाँ बेंगलोर से। आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है। मैं किरण जम्मू से, मेरी किरण बहन जम्मू से, आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी अगर कोई हाउस वाइफ को भी ऐसे ही करे तो वो कहाँ जाए? एक नौकरी या वर्क तरह उठे नीचे दिखाए तो क्या करे भाई जी? एक बात बताऊं, बाहर वाले तो फिर भी साथ देते हैं, बट घर वाले घर वाले कोई। मैं एक बात बताता हूँ मीनाक्षी जी, पता क्या बात है, जो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो हमारा थोड़ा कम ही साथ देते हैं। लेकिन जो हमारे दोस्त होते हैं ना, वो हमारा बहुत ही ज़्यादा साथ देते हैं। ये हो सकता है मेरी बात किसी को अच्छी ना लगे, ये बिल्कुल लेकिन सच बात है। जो आपके फैमिली मेंबर होंगे ना, तो वो एक ठीक है, मीन्स की एक डिसिप्लिन सा होगा कि बस ठीक है कि ये ऐसे वैसे थोड़ा साथ देंगे। रिश्तेदार भी ऐसे करेंगे, थोड़ी सी बात सुनेंगे, थोड़ा ऐसे ही। लेकिन जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वह हमारा बहुत ही ज़्यादा साथ देते हैं। इतना साथ देते हैं कि अभी मैं 2:30 बजे बैठा हूँ ना, अभी मैं 2:30 बजे बैठा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ। अगर मैं अभी किसी को कॉल करूँ, 10 मिनट या 5 मिनट मेरे पास आ जाएंगी। हाँ जी बताओ कहाँ जाना है, क्या हुआ, किधर जाना है बताओ। तो अगर मैं किसी रिश्तेदार को करूँगा, वो बोलेंगे भाई देख ले, अगर तू कर सकता है तो देख ले, तू जा सकता है तो देख ले, सुबह देखेंगे, सुबह करेंगे। उनकी ऐसी होगी बात। लेकिन दोस्त है ना, वो पूछेंगे नहीं क्यों, क्या क्या, ऐसे उसी टाइम आएंगे। तो हमें टेंशन ही नहीं लेनी किसी की, हमें अपने गुरु को ही अपना दोस्त बना लेना है। अगर गुरु को ही अपना दोस्त बना लिया तो देखो फिर कैसे आनंद आता है, मज़ा आता है। दुनिया पीछे पीछे चलेगी फिर। अगला में अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं विद्या अरोड़ा जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से। वेरी नाइस सत्संग, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, बाबा जी ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये ऑस्ट्रेलिया से हैं विद्या अरोड़ा जी, मैं आपका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। अगला कमेंट भी इन्हीं का है, किसी और वीडियो में किया, लेकिन विद्या अरोड़ा जी का ही, ऑस्ट्रेलिया से। कहते हैं थैंक्स यू फॉर पोस्टिंग नाइस मोटिवेशनल सत्संग डेली, बाबा जी ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन विद्या अरोड़ा जी। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं हम अपने ध्यान को तीसरे तिल पर कैसे अग्रत करें? अगर हम भजन सिमरन पर बैठे, हम कुछ समय के लिए ध्यान टिक जाता है तो अगले ही पल फिर हमारा ध्यान किसी न किसी दबाव से भरा चला जाता है, हमें पता नहीं चलता। हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा ध्यान अच्छे से चक्रा पर भी रहे, हमारा सिमरन अच्छे से बन जाए? तो जी क्या आपका भी पर्दा खुला है? आपने कुछ अनुभव हमें भी बताए तो जैसे हम मोटिवेशन हो। देखो बात पता क्या है, हमें पर्दा खोलना है, हमें शब्द धुन सुननी है, हमें अपने अंदर अपने गुरु को देखना है। ये सारे काम अपने आप ही हो जाते हैं जब हम रोज बैठना शुरू करते हैं। देखो अगर आप रोज बैठोगे तो सारे अनुभव कर पाओगे, रोज बैठोगे ना सारे अनुभव कर पाओगे। जब तक आपके बुरे कर्म हैं और अच्छे कर्म हैं, बुरे हैं अच्छे हैं दोनों हैं, तब तक होगा कि आपका मेडिटेशन, आपका ध्यान इतना लगेगा नहीं। आपके जो कर्म है ना,
अभी वो खत्म हो रहे हैं, साथ साथ खत्म होते हैं। जब हम बैठते हैं ना, हमारे वो कर्म खत्म होते हैं। और जो कर्म खत्म होते हैं, कर्म खत्म कब होते हैं? जब हम बैठते हैं। और जिस कर्म को भी हमें खत्म करना होता है, वो कर्म फिर हमारे सामने आता है। वो कर्म फिर हमारे सामने आता है, फिर हमारा ध्यान टिकने नहीं देता। तो लेकिन अगर हम बैठे रहे तो फिर वो हमारा कर्म कट जाता है। तो हमें बैठे रहना है, कभी भी ऐसे नहीं कि उठ जाना है। वो मालिक बड़ी दया करेगा, मेहर करेगा, कृपा करेगा। तो अगर मैं अपनी बात करूं, पर्दे की खुला नहीं खुला, तो मैं सिर्फ आपको सबको यही बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा आनंद में हूँ। और मेरे पे बड़ी ज़्यादा दया है, बड़ी ज़्यादा कृपा है। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे एक सच्चा गुरु मिला है। इस ज़माने में, इस ज़िंदगी में सच्चा गुरु मिलना भी बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन अगर इंसान के अंदर उस परमात्मा को मिलने की चाहत हो, गुरु उसको अपने आप ही ढूंढ लेता है, फिर अपने आप ही उसको अपने साथ लगा लेता है। मेरे 2 फ्रेंड थे, दिल्ली के थे, उनकी बात बताता हूँ आपको सबको। मेरे 2 फ्रेंड थे, दिल्ली के थे वो, ठीक है, दिल्ली के थे। दिल्ली के लोग आप सबको पता ही होगा कि थोड़ा एडवांस में हैं, थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है ना, ऐसे हैं वो। तो मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं पंजाब से हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या कि वो कुछ गलत कुछ करते या कोई भी बात करते, मैं उनको समझाया करता। और साथ ही साथ जैसे मैं बताया करता कि यार अपनी लाइफ ऐसे करो, अच्छी बनाओ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, ये है वो है, ऐसे है वैसे, बाबा जी तुम पे दया करेंगे, बाबा जी कृपा करेंगे। मीन्स कि वो बाबा जी को नहीं मानते थे, ना ही उनको पता था कुछ भी। वो बड़ा मेरा मजाक उड़ाया करते थे। कहते यार तू क्या हर समय बाबा जी कौन है तेरे बाबा जी, ऐसे ऐसे किया करते थे, बड़ा मजाक उठाते थे। कोई भी बात होनी तो उन्होंने ऐसे बोलना, तू बोल दे अपने बाबे को, बोल दे, ऐसे बड़ा मजाक उड़ाया करते थे अच्छे इंसान, बहुत बढ़िया इंसान थे, अब भी है, लेकिन मजाक उड़ाया करते थे। हुआ क्या, धीरे धीरे टाइम बीतता गया, धीरे धीरे टाइम बीतता गया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनकी प्रॉब्लमें बढ़ती गई। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनकी प्रॉब्लमें बढ़ती गई। उनकी जो मॉम थे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए। मेरे को सीरियस होकर कॉल की उन्होंने। कहते मॉम ऐसे ना बड़ी टेंशन में है, बहुत ही थोड़ा डिप्रेशन में है, हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें, कैसे इनको ठीक करें। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, तुम ट्रेन पकड़ो अमृतसर की, ठीक है, वहाँ से ऐसे जो रास्ते में उतर जाओ आप डेरे के लिए, जब रास्ते में डेरा आएगा वहाँ उतर जाओ, वहाँ मिलूंगा मैं आपको, ठीक है। तो वहाँ वो आ गए दिल्ली से अपनी मॉम को लेकर साथ में, ठीक है, मॉम को लेकर साथ में दिल्ली से आ गए वो डेरे में। उन्होंने जब उनकी उन्होंने जब दर्शन किए, जो दोस्त थे दोनों साथ में, उनकी जो मॉम थी, उन्होंने बाद में जब दर्शन किए, फिर नेक्स्ट डे अगले दिन सत्संग सुना, वहाँ का माहौल देखा, वहाँ का डिसिप्लिन देखा, वहाँ का रहन सहन देखा। वो कहते कि हमें ऐसे लग रहा है कि ये हम स्वर्ग में आ गए हैं। और कहते कि ऐसा लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी नहीं हम इसको अभी भूल पाएंगे, इस चीज़ को। और बड़ी माफ़ी मांगी उन्होंने ना मेरे से, बाबा जी से मिनती मनी मन में कि बाबा जी हमें माफ़ करना, हम ऐसे मजाक किया करते थे, लेकिन ये तो सच में स्वर्ग है। तो उनकी जो मॉम थी, उनका इतना लगाव हुआ, उन्होंने फिर सत्संग सुनने शुरू कर दिए। जो दिल्ली में है वहाँ पे सेंटर जाना शुरू कर दिया, सेवा भी ले ली, फिर नाम भी ले लिया, उनके जो फादर साहब थे उन्होंने भी ले लिया। ऐसे अब उनके पूरे घर पर बहुत से स्वरूप लगे हुए हैं बाबा जी के, बहुत मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। एक तो होता है ना मानते को बहुत ज़्यादा, ऐसे अभी वो बन चुके हैं। तो जो मालिक है ना, जो हमारे सतगुरु है, उसने जिसके ऊपर दया करनी है, कोई ना कोई जरिया बनाकर दया कर ही देनी है, ठीक है। तो आप ना इतना सोचा करो ये है वो है, ऐसे है वैसे, आनंद से रहो, ठीक है। सिमरन करो, भजन करो, अपने आप ही गुरु हमारा हमारे पर दया मेर कर देता है। गुरु ही हमारा बहुत बड़ा है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर से एक आपके लिए नया सत्संग लाएंगे। तब तक संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें।
कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे, और जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। ठीक है संगत जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक हाइप जरूर करें।